एपिसोड 65 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर कोको मिस्टर बीमिंग से कह रही है, मिस्टर बीमिंग मुझे जाने दो, ठीक है। मैं और जी-क्यूंग, मतलब वो अपने और जी-क्यूंग के रिलेशन के बारे में मिस्टर बीमिंग को बताना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। और फिर कोको सोचने लगती है, अगर मैं मेरे और जी-क्यूंग के रिलेशन के बारे में मिस्टर बीमिंग को बताऊं तो शायद ये मुझे जाने दे, लेकिन मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। और तभी मिस्टर बीमिंग कोको के क्लोज आते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम सच में जी-क्यूंग को पसंद करती हो? तो कोको कुछ नहीं बोलती। तो मिस्टर बीमिंग कोको से दूर हट जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम दोनों ऑफिशियली लवर्स बन गए हो? तो कोको मिस्टर बीमिंग की तरफ देखकर सोच रही है, ये खुश नहीं लग रहा। क्या इसे ये लगता है कि इसके खिलौने को किसी और ने छुआ? उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग से बोलती है, मिस्टर बीमिंग मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी और जी-क्यूंग ने ये भी कहा है कि वो आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं, क्या मैं तुम पे भरोसा करूँ? तो कोको कहती है, अगर मेरी या मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दो। तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं, आज रात मैं तुम्हें नहीं छूने वाला, तो सब कुछ गड़बड़ मत करो और चुपचाप बैठी रहो। उसके बाद कोको चुपचाप बैठ जाती है और सोच रही है, इसने कहा है कि आज रात ये मुझे नहीं छुएगा, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैं सेफ हूँ? लेकिन फिर ये मुझे अपने साथ डीगो तक क्यों ले जा रहा है? उसके बाद मिस्टर बीमिंग अपने घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर तैंग फेफे और दाई दाई उसका वेट कर रहे थे। तो दाई दाई कहती है, आखिरकार बड़े भाई घर पर आ गए। कोको दाई दाई और तैंग फेफे को देखकर सोचती है, ये दोनों मिस्टर बीमिंग के इंतजार में हमेशा यहीं पर खड़ी रहती हैं। ये दोनों यहीं पर खड़ी हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर बीमिंग प्लेन से उतरते ही मुझे ढूंढने निकल जाएंगे। उसके बाद दाई दाई कोको को देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम भाई के पीछे घर तक आ गई? और फिर दाई दाई सोचती है, ये औरत बहुत ही खतरनाक है। और फिर दाई दाई ये भी कहती है, तुम तो जी-क्यूंग के साथ थी ना, तो फिर तुम डीगो के सामने क्या कर रही हो? तुम कहीं भी आदमियों को छोड़ती नहीं हो, उनसे चिपकी रहती हो। लेकिन कोको दाई दाई की तरफ देखती भी नहीं है और मिस्टर बीमिंग के पीछे पीछे जाने लगती है। तो दाई दाई कोको से कहती है, हे तुम। और तभी मिस्टर बीमिंग का ड्राइवर दाई दाई से कहता है, मिस दाई दाई, मिस्टर बीमिंग खुद से उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर दाई दाई सोच रही है, कोको और जी-क्यूंग के बीच रिलेशन होते हुए भी मिस्टर बीमिंग ने हार नहीं मानी। इस बार क्या सच में उसके मन में किसी लड़की के लिए फीलिंग है या फिर वो एक नाटक कर रहा है? उसके बाद हमें घर के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और कोको मिस्टर बीमिंग की चेयर के पास खड़ी है और वहीं दाई दाई उनको देखकर सोच रही है, हर बार ये कहता है कि इसे वेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो तो इन दोनों की शायद आदत बन गई है वेटर और मालिक की तरह रहने की। उसके बाद दाई दाई मिस्टर बीमिंग से कहती है, आप प्लेन में बैठे बैठे थक गए होंगे, क्या मैं आपके कंधों की मसाज कर दूं? लेकिन मिस्टर बीमिंग दाई दाई की बात पर ध्यान नहीं देते और कोको से कहते हैं, कोको मेरे शोल्डर्स की मसाज कर दो। और वहीं दाई दाई मिस्टर बीमिंग और कोको को देखकर सोच रही है, लगता है ये लड़की अपनी खुद की मर्जी से काम नहीं कर रही है, ये दोनों बस एक नौकर और मालिक की तरह लग रहे हैं। और तभी तैंग फेफे मिस्टर बीमिंग से पूछती है, वैसे आपका ये बिजनेस ट्रिप कैसा रहा, क्या ये अच्छा था? तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही था। और फिर कोको से कहते हैं, थोड़ा जोर से दबाओ। और वहीं कोको सोच रही है, मैं बहुत नादान थी, मुझे लगा कि इसे मेरे लिए बुरा लगेगा, लेकिन ये कह रहा है कि जोर से दबाओ। और मिस्टर बीमिंग ये सोच रहे हैं, जब से मैं लौटा हूँ ये लड़की मेरे खिलाफ ही बोल रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की? और तभी मिस्टर बीमिंग कोको का एकदम से हाथ पकड़ के खींच लेते हैं और अपनी गोद में बैठा लेते हैं। मिस्टर बीमिंग की हरकतें तैंग फेफे और दाई दाई भी देख रही थी। और तभी कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, मुझे जाने दो, तुमने मुझसे कहा था कि आज रात तुम मुझे नहीं छुओगे। और मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम मेरे खिलाफ होती जा रही हो, तुम्हें इतनी हिम्मत कौन दिला रहा है? तो कोको कहती है, आप इस तरह वादा नहीं तोड़ सकते। और मन ही मन सोचती है, हरामी। और तभी मिस्टर बीमिंग जोर से एकदम से हंसते हैं और सोच रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये मुझे मन ही मन कोस रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और वहीं पे दाई दाई उन दोनों को देखकर सोच रही है, उम्मीद नहीं थी कि बीमिंग के भाई इस लड़की को फोर्स कर रही है, मतलब जबरदस्ती कर रही है इसके साथ। और ये भाई ने इस लड़की के साथ वो सब भी किया। ऐसा लगता है कि वो तैंग फेफे बहन की सब अच्छाइयों को भूल गए हैं। और तभी मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, मैंने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई, जो चीज मुझे मजेदार लगती है उस चीज का प्रॉमिस मैं वापस भी ले लेता हूँ। तो कोको कुछ नहीं बोलती, उसको गुस्सा आने लगता है और वो मिस्टर बीमिंग को मुक्का मारने वाली थी, तो मिस्टर बीमिंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और ये सब देखकर तैंग फेफे और दाई दाई भी चौंक जाती हैं। तो तभी मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम में इतनी हिम्मत है? तो कोको कहती है, बीमिंग ये अब आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हमारे बीच बात हो चुकी है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद मिस्टर बीमिंग उठते हैं और कोको से कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन तब तक वेट करो जब तक तुम्हारे पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आ जाते। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको को उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं, जैसे गेहूं की बोरी कंधे पे उठाते हैं ना, वैसे। मिस्टर बीमिंग कोको को अपने रूम में ले जा रहे हैं और कोको उनसे कह रही है, क्या तुम मुझे देख रहे हो कि तुमने मुझे कैसे उठा रखा है? और वहीं पीछे से दाई दाई तैंग फेफे को समझा रही है, भाई ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आप भाई को और टाइम दो। तो तैंग फेफे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। और फिर तैंग फेफे सोचने लगती है, भले ही वो जानबूझकर करे या ना करे, लेकिन उन दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशन
है, अगर वो गुस्सा भी है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर तेंग फेफे दाई दाई से कहती है मैं उसके लिए 1 साल इंतजार कर सकती हूँ, अगर 1 साल भी काफी नहीं है तो मैं उसके लिए 2 साल इंतजार कर सकती हूँ, अगर ये भी काफी नहीं है तो मैं उसके लिए 5 साल 10 साल भी इंतजार कर सकती हूँ, मुझे भरोसा है कि वो पक्का खुश होगा। तो दाई दाई कहती है सिस्टर फेंग फे। और फिर दाई दाई सोचने लगती है इसके जैसी अच्छी लड़की इतनी तकलीफ क्यों सह रही है, ये तो सही बात नहीं है। उसके बाद हमें दिखाते हैं मिस्टर बीमिंग का रूम, और कोको मिस्टर बीमिंग का रूम देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोच रही है ठीक मेरे साथ पहले की तरह ही होगा। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं इससे देखकर लगता है कि तुम अब भी डरती हो, लेकिन इस बार मिस्टर बीमिंग कोको को बेड पे फेंकते नहीं है बल्कि आराम से बिठाते हैं। तो कोको कहती है मिस्टर बीमिंग आप, और फिर उनकी ओर देखने लगती है। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं मैंने सोचा कि तुम ज़ीक्युंग के साथ रहने के बाद अब मुझसे नहीं डरती हो। और फिर कोको के चेहरे को छूकर कहते हैं वैसे फिलहाल तुम्हारी शक्ल सफेद खरगोश जैसी है, और इससे दूसरे तुम्हें देखते हैं तो उन्हें तुमसे प्यार हो जाता है। तो कोको मिस्टर बीमिंग का हाथ दूर हटाती है और कहती है मुझे मत छुओ। तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं तुम्हारे और ज़ीक्युंग के बीच कुछ हुआ है क्या? तो कोको कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हुई थी। बात यह है कि बस हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और देर सवेर बातें कर लेते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।